मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, पैथोलॉजिस्ट, पीके पैथोलॉजी, लखनऊ। आज मैं बात करूंगा ब्लड में डी डाइमर टेस्ट के बारे में, जो आजकल कोविड संक्रमण से प्रभावित रोगियों में कराया जाता है। वैसे तो कोagulation एबनॉर्मलिटी से जुड़ा हुआ यह टेस्ट बहुत पहले से DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, DVT यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस तथा अन्य कोagulation से जुड़ी हुई बीमारियों के पहचान तथा उसके इलाज के लिए कराया जाता रहा है। लेकिन आजकल यह जांच कोविड संक्रमण के इलाज के दौरान अन्य इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे CRP, फेरिटिन तथा LDH के साथ कराया जा रहा है। डी डाइमर टेस्ट क्या है? इसके पहले जान लेते हैं कि डी डाइमर ब्लड में माइक्रोक्लॉट के डिग्रेडेशन से बनने वाला प्रोटीन प्रोडक्ट होता है, जिसे हम फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। यह शरीर के अंदर सामान्य कोagulation मैकेनिज़्म का पार्ट होता है, लेकिन शरीर में संक्रमण अथवा सूजन के कारण कई पैथोलॉजिकल कंडीशंस में यह मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में इसी माइक्रोक्लॉट प्रोटीन की मात्रा नापने के लिए डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। अब जानते हैं कि डी डाइमर टेस्ट कब कराते हैं। यह टेस्ट शरीर में एबनॉर्मल माइक्रोक्लॉट्स बनने की आशंका होने पर उसके पहचान करने के लिए कराया जाता है। जैसे कोविड संक्रमण में निमोनिया होने की संभावना पर DIC यानी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation में फेफड़े में पल्मोनरी एम्बोलिज्म तथा पैरों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी पैर की नसों में थक्का होने की संभावना होने पर यह टेस्ट कराया जाता है। समय से डी डाइमर टेस्ट हो जाने तथा एबनॉर्मल माइक्रोक्लॉट्स बनने की पहचान हो जाने पर हम इसके गंभीर कॉम्प्लिकेशंस जैसे लंग में सीवियर निमोनिया, हार्ट अटैक तथा ब्रेन स्ट्रोक से मरीज को बचा सकते हैं। डी डाइमर टेस्ट की वैल्यू बढ़ी हुई होने पर चिकित्सक क्लॉट्स को डिसॉल्व करने तथा उसको बनने से रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट यानी खून पतला करने की दवा देते हैं। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि यह जांच मरीज को अपने चिकित्सक के सलाह पर ही कराना चाहिए। अब जानते हैं कि जांच के लिए ब्लड का नमूना कैसे देते हैं। इसके लिए खाली पेट रहने की ज़रूरत नहीं होती है। यह नमूना कभी भी दिया जा सकता है। ब्लड का नमूना विशेष सावधानी के साथ लाइट ब्लू कलर के साइट्रेट ट्यूब में एक निश्चित मात्रा में लिया जाता है। यह टेस्ट लैब में पहुंचने के बाद शीघ्र शुरू किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि यथासंभव मरीज का सैंपल आसपास ही पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा संचालित लैब में देना चाहिए, अन्यथा बहुत दूर सैंपल ट्रांसपोर्ट करने से जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि यह जांच एबनॉर्मल क्लॉट्स के डायग्नोसिस के साथ इलाज के प्रभाव को मॉनिटर करने के लिए सीरियली कराया जाता है। इसके लिए इसे एक ही लैब पर बार बार कराना उचित होता है, अन्यथा लैब वेरिएशन की संभावना बढ़ सकती है। अब जानते हैं कि डी डाइमर का नॉर्मल रेंज क्या है। स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य कोagulation मैकेनिज्म के दौरान डी डाइमर की वैल्यू 500 नैनोग्राम पर ml से कम होता है। कोविड संक्रमण में लंग में निमोनिया तथा माइक्रोवेस्कुलर
इंजरी के कारण अधिक मात्रा में एबनॉर्मल माइक्रोक्लॉट बनने से डी डाइमर बढ़ी हुई आ सकती है। यदि वैल्यू सामान्य से 2 गुने से ज़्यादा है तो यह अलार्मिंग सिग्नल होता है, जो गंभीर मरीजों में हार्ट अटैक तथा ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकता है। इसी बढ़ी हुई रिपोर्ट के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टर खून को पतला करने की दवा यानी एंटीकोआगुलेंट देते हैं, जिससे थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन की संभावना कम हो जाती है। इसी प्रकार DIC, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनी एम्बोलिज्म तथा गर्भवती महिलाओं में भी डी डाइमर की वैल्यू बढ़ी हुई आ सकती है, जिसके रोकथाम के लिए ब्लड थिनर दवा दी जाती है। ये थी जानकारी एबनॉर्मल माइक्रोक्लॉट्स के कारण होने वाली बीमारी के पहचान में सहायक डी डाइमर टेस्ट के बारे में। यह टेस्ट कोविड संक्रमण में अन्य इन्फ्लेमेटरी मार्कर जैसे CRP, फेरिटिन तथा LDH के साथ कराते हैं, जिसकी सामान्य मेडिकल जानकारी अन्य वीडियो में दिया गया है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।